हेलो बच्चों, मेरा नाम है सानू सिंह राठौर। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अप्लाइड मैथमेटिक्स की क्लास 11 की सीरीज। ठीक है, उसमें से कुछ वीडियोस यानी कि 7-8 वीडियोस हो चुकी हैं। ये उसी सीरीज का अगला पार्ट है। यानी कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 नाम से आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में इजिली वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ये जो एंटी लॉग पार्ट है हमारा, एंटी लॉग हमारा इस हिसाब से है क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था इंडाइसेस और लॉग, और हमारा एक टॉपिक है प्रॉपरली, उसमें इंडाइसेस भी है, लॉग भी है, एंटी लॉग भी है। तो उसी में एंटी लॉग बचा रह गया था, तो उसको आज हम कैरी ऑन करेंगे और सीखेंगे कि एंटी लॉग से मतलब क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, और लॉग और एंटी लॉग में डिफरेंस क्या होता है, और रिलेशन भी समझेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं सीधे एंटी लॉग से। और बाकी सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने सीधे ये देख रहे हैं तो पहले वो जरूर देखिए ताकि आपको रिलेट कर पाए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर था x, उसका आपने लॉग लिया तो जो आपका रिजल्ट आया वो आ गया a। यानी x का आपने लॉग लिया तो आपके पास रिजल्ट आ गया a। अब आप क्या चाहते हैं कि ये a जो था उसको हम दोबारा से x बना दें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस a का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर किसी भी चीज में मान लीजिए x था, यहाँ पे आपने लॉग ले लिया x का, वो आ गया a। तो अब आप चाहते हैं कि इस a में से जो लॉग का इफेक्ट था उसको हटाना है, तो आप क्या करेंगे, उसका एंटी कर देंगे, एंटी लॉग। तो क्या हो जाएगा, उसका लॉग का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और सीधे आपको वही टर्म दोबारा से मिल जाएगा जो कि क्या था x, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल से भाषा में देखा जाए तो इसका यूज, जो प्रॉपर यूज क्या होता है वो तो मैं अभी समझाऊंगा, पर इसका मतलब यूज इस तरह से करते हैं जो लॉग का इफेक्ट होता है उसको खत्म करने के लिए, और ये लॉग का जस्ट अपोजिट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों का यूज एक साथ कैसे होता है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा था लॉग का यूज कैसे होता है, इस वीडियो में हम लोग ने अभी देखा कि एंटी लॉग का यूज कहाँ होगा, कैसे होगा। पर अभी हम लोग का मेन जो एम है वो ये है कि लॉग और एंटी लॉग एक साथ कैसे यूज होते हैं उसको देखेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, उसमें बोला गया कि x की पावर 2.03 है, इसको सॉल्व करके दिखाइए। यहाँ पे कोई लॉग या एंटी लॉग नहीं बोलेगा वो। तो आपको जब ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपके मन में कई सवाल आएंगे। अगर देखिए यहाँ पे x है, x की पावर ये, हालांकि यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, 1 और 2 दोनों के लिए सॉल्व करना है। तो आप सिंपल से क्या करेंगे, x की 1 पुट करिए तो 1 की पावर 2.03 हो जाएगा। जब आपने x की जगह पर 1 पुट किया तो 1 की पावर कुछ भी हो वो हो जाता है 1 ही। तो आपने यहाँ पे तो सिंपल से निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब हम लोग x इज टू 2 पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, देखो 2 की पावर 2.03, यहाँ पे 2 रख दिया है, 2.03। अब यहाँ पे आप कुछ कर नहीं पाएंगे, मतलब आप यहाँ पे देखिए ना ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, मोबाइल से करेंगे वो अलग बात है, पर आप अगर मैन्युअली करना चाहेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, लॉग का यूज कर सकते हैं, जो आपके सवाल को ईजी कर देगा। तो आप क्या करेंगे, इस चीज का लॉग, यहाँ पे लॉग ले लीजिए आप, तो हो जाएगा लॉग 2 की पावर 2.03। और लॉग जब भी आप लेते हैं तो वो बेस 10 वाला ही होता है हमेशा। ठीक है, अगर आप बेस ई वाला ले रहे हैं तो फिर उसका एक अलग केस रहेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप नेचुरल लॉग ले रहे हैं। ठीक है, तो लॉग बेस 10 ले लिया आपने। लॉग, अब ये नेचुरल लॉग क्या होता है, बेस ई बेस 10 क्या होता है, वो आप पिछली वीडियोस में देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो लॉग बेस 10 है, आप यहाँ पे 10 ना भी लिखा हो तब भी 10 ही मानते हैं, मैंने बस लिख दिया आपको समझाने के लिए। अब देखिए, लॉग में एक रूल था कि इस प्रकार से कुछ था कि लॉग m की पावर अगर n हो तो n आ जाता है आगे और log m बचता था। वही चीज हम लोग यहाँ लगाएंगे, 2.03 आगे आ जाएगा और बचेगा हमारा कितना, log 2। बेस 10 हम यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि हमको पता है कि जितनी भी कैलकुलेशन होती है बेस 10 पे ही होती है। ये चीज हो गई। अब उसके बाद क्या देखिए करेंगे, 2.03। अब log 2 की वैल्यू, अब आपको नहीं पता पर मुझे पता है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने अभी देख रखा है, मतलब हॉनेस्ट होकर मैं बता रहा हूँ आपको। पर आपको शायद एग्जाम में दिया हो या ना दिया हो तो होगा क्या, आपको टेबल दे सकते हैं, टेबल से आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं हूँ, आपको मैं बताऊंगा कि टेबल से कैसे लॉग की वैल्यू निकालते हैं, एंटी लॉग की वैल्यू निकालते हैं, और एंटी लॉग की वैल्यू आप बिना टेबल के कैसे निकाल सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए अज्यूम कर लीजिए log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.301 मान लीजिए आपको गिवन है, तो आपने यहाँ पुट कर ली। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.611।
ये वैल्यू आ जाएगी। ये भी मैंने मल्टीप्लाई मुझे याद है क्योंकि मैंने कर रखा है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए क्या है, अब आप सोच रहे होंगे ये तो सॉल्व हो गया इजीली और हमारा आंसर भी आ गया, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। आंसर जो आया है इसमें देखिए, आंसर आपको निकालना था इस टर्म का 2 की पावर 2.03, पर आपने आंसर किसका निकाला है, लॉग भी ले लिया है। यानी जो आपने लॉग ले लिया है ये तो एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अब आपने अगर लॉग ले लिया है तो जो एक्स्ट्रा कर दिया उसको आप दोबारा से हटाइए। अगर उसको आप हटा देंगे तो जो वैल्यू आएगी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, लॉग की जो इफेक्ट है वो हटानी है हमको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। तो फटाक से यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एंटी लॉग ऑफ, जो भी रिजल्ट है उसका एंटी लॉग ले लीजिए। अब एंटी लॉग कैसे लिया जाता है वो मैं आगे बताने ही वाला हूँ, तो उसकी चिंता नहीं करनी। तो जैसे एंटी लॉग लेंगे आप तो तुरंत ही आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब कैसे मिलेगी वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ से आपने एक चीज देखी कि अगर आपको कोई चीज ऐसी जो सॉल्व नहीं कर पा रहे आप, तो उसको लॉग और एंटी लॉग की मदद से आप इजीली तो नहीं बट कम से कम उस चीज को पॉसिबल तो कर सकते हैं मैन्युअली, कि आप सॉल्व कर सकें विदाउट एनी कैलकुलेटर मोबाइल, ठीक है। तो अब हमारा ये तो हो गया कि यूज दोनों चीज एक साथ कहाँ होती थी। तो छोटा सा क्वेश्चन था, क्या क्या हमको करना पड़ा, लेकिन अगर हमको ये सारी चीजें आती ना होती तो आप यहाँ पे एकदम असमर्थ हो जाते, कुछ कर ना पाते। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग पहले निकालना सीखेंगे लॉग, फिर हम लोग देखेंगे एंटी लॉग। हालांकि आप सोच रहे होंगे एंटी लॉग में लॉग निकालने की क्या जरूरत है, लेकिन क्या है ना कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने लॉग को टेबल से देख के नहीं निकाला था, तो इसी वीडियो में वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, लॉग 2.872, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहली बात आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, और टेबल मेरे हाथ में है। टेबल का मैंने सोल्यूशन कर रखा है, क्योंकि टेबल आपको मतलब मैं देखते हुए बताऊंगा तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, पर जब आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि टेबल भी आपको दिखेगी, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका सारा फोकस होना चाहिए टेबल पे जब मैं बोलूंगा, अदरवाइज जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वहां पे आप ध्यान दीजिए। ये है क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है उनके बेस में कितना होगा 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे हमने देखा तो अब हमारे मन में सवाल आएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या होगा। तो आप देखिए क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो पॉइंट के इधर लिखा होगा लेफ्ट साइड पे वो कितनी डिजिट है वो देखेंगे आप। डिजिट का मतलब क्या होता है, डिजिट यानी कि जैसे 1 2 इस तरीके से करेंगे, ये नहीं कि इसकी वैल्यू 2 है तो 2 डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिट कितनी है, 1 डिजिट है। तो उसको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे 1 - 1, मतलब क्या हो गया इसका, आपका जितना भी होगा उससे एक घटा देंगे। मान लीजिए यहाँ पे होता है ऐसा कुछ, जैसे सेकंड वाला है 12.92, तो कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो आप क्या करेंगे 2 - 1, तो कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पर कितना था, एक ही डिजिट था और एक से ही घटाते हैं तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। ये स्टेप आपका पहला है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जितने डिजिट होंगे उसको 1 से घटा देना है। तो आपका वैल्यू कितनी आई थी 0, इसको 0 ऐसे ही लिख दीजिए आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट को आप भूल जाएंगे, पॉइंट के जितना काम था आपने कर लिया। तो अब देखिए क्या होता है, लॉग की टेबल आप देखने स्टार्ट करेंगे, 2 डिजिट को लेंगे, लॉग 28, और 28 सीरीज पे जाइए आप रो पे और 7th कॉलम में देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिख जाएगी कि लिखा हुआ है 4 5 7 9 7th वाले कॉलम में, और 2 आपका मेन डिफरेंस है, वो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो उसको आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे और इसको ऐड कर दीजिए। जैसे इसको आप ऐड करेंगे आपका जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं टेबल नहीं यूज कर रहा हूँ, पर मैं आपको पूरी तरीके से टेबल वहां पे शो करूंगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है लॉग 12.92। यहाँ पे डिजिट कितनी, पहले तो ये समझ लीजिए आप, डिजिट आपके पास है 2, 2 को 1 में से मतलब 2 में से 1 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे आपका जो 0 था उसकी जगह पे आपके यहाँ पे हो जाएगा 1 पॉइंट। अब लॉग 1 2 मतलब 2 नंबर को लेना होता है एक साथ, लॉग 1 2 में देखिए और 9th वाले कॉलम में देखिए। मैं यहाँ से देख रहा हूँ पर आपको यहाँ टेबल से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है हम लोग को 1106, और मेन डिफरेंस देखिए आप जो कि 2 है वो है हमारा 7 यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तो 3
111.1। ये आपका आंसर आ गया सेकंड वाले का, ठीक है। हालांकि बहुत इजी है, बस इधर साइड लेफ्ट में से 1 से माइनस कर दीजिए, 1 मतलब माइनस कर दीजिए जितना भी हो, और उधर साइड आप एज इट इज देख लीजिए मीन डिफरेंस तक। अगर उसके आगे भी कोई नंबर है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं मैनुअली में। जो अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा सवाल। मैंने यहाँ से इसको इधर शिफ्ट कर दिया ताकि मैं सही से इसको आपको समझा पाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका क्वेश्चन है log 0.125। देखिए यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक भी डिजिट नहीं, जो कि सिर्फ जीरो है, तो आप जीरो का डिजिट की तरह से कंसिडर नहीं करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब एक भी डिजिट नहीं होगी तो आप सोचोगे कि 1 घटा देते हैं, तो 0 - 1, तो आंसर आ जाएगा -1। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो वो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो गलत हो सकता है। इसलिए इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से देखिए, इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में कि पॉइंट को थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे। अब आप चाहिए तो एक प्लेस पे शिफ्ट करिए या फिर 2 प्लेस पे। तो मैंने यहाँ पे इसको 2 प्लेस पे शिफ्ट कर दिया है। जैसे मैंने इसको 2 प्लेस पे शिफ्ट किया है, यहाँ पे 10⁻² आ गया। आप चाहते थे तो 1.25 कर सकते थे, वहाँ पे 10⁻1 आता। तो सिंपल, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए क्या है, log 12.5 हो गया और log 10⁻² हो गया। ये आपको रूल मैंने बहुत बार बताया, log m × n। यहाँ पे देखिए ये m है, ये n है, तो ये log m अलग हो गया, ये log n अलग हो गया, ठीक है। ये रूल से हो गया। फिर देखिए log, इसको उसी तरह से लिख दीजिए। इसमें क्या है, log m⁻n, तो n नीचे आ जाता है। ये वाले फॉर्मूले से, फॉर्मूला मैंने बगल में लिख दीजिए, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो ये जो -2 है नीचे आ गया और log 10 हमारा सिंपल बच गया। अब log 10 की वैल्यू आप सभी लोग जानते होंगे होती है 1, सिंपली ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो log 10 की वैल्यू 1 लिख दी, -2 की जगह पर -2। और log 12.5 की वैल्यू होती है 1.097। ये कैसी होती है, अब आप log टेबल में देखिए, जो 12 पे देखिए, मतलब रो नंबर 12 पे जाइए और रो नंबर 12 पे जाइए, फिर कॉलम नंबर 5 पे देखिए, जितने भी वैल्यू लिखी है उसी को आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये जो यहाँ पे वहाँ पे जो वैल्यू आपको दिख रही है वो होगी 0.0969। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो जो 0 गिवन है ये वाला, ये आपको हमेशा लिखना है। ये मत सोचिएगा कि मतलब 0 पहले इसका कोई मतलब नहीं होता। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिर्फ नंबर लिखे हैं, बाद में यहाँ पे जो पॉइंट के बाद आएगा तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है 096, तो आप 096 लेंगे, 0 हटा के नहीं लेंगे, ठीक है। तो यानी 0 भी कंसीडर करना है आपको, हटाना नहीं है। तो जैसे आप ये ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है। ये 1 क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 डिजिट हैं। 2 डिजिट मतलब क्या, माइनस कर देंगे 1, तो 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, तो 1 यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड पे 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या लिख दिया है, 1.0969। ये एक्चुअल वैल्यू थी, पर यहाँ पे 9 था तो मैंने इसको थोड़ा सा एक नंबर डिजिट बड़ा कर दिया और वो 9 को हटा दिया। ये चीज हो सकता है। अगर आपका 5 से बड़ा होता है इधर वाला नंबर, तो इसको आप एक डिजिट बढ़ा के लास्ट वाला इग्नोर कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे 7 कर दिया है, वही यहाँ पे 7 हो गया। और ये यहाँ पे log 1 की वैल्यू ये तो आपको बताई थी मैंने। और आप क्या करेंगे, 2 में से उसको हटा दीजिए और ये बड़ा है तो वहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये सारी सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे। बस log की टेबल में कैसे देखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन हो सकता है log माइनस में 1.25 या कुछ भी, माइनस के बाद कुछ भी वैल्यू हो। तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं। डिटरमाइन क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे कि जो लॉग होता है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए अप्लाई करा जाता है, पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप समझिए कि वो सिर्फ मतलब ट्रिक है, वहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन नहीं देना है। अगर कोई मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन कहीं पे बनता हो या कोई पूछ ले तो आपके लिए मैंने ये चीज बता दी खाली। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि मान लीजिए यही क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर तो बेस 10 था, यहाँ पर बेस 10 था, आपने रूल लगा कर लिया, इजी पड़ा आपको। अब मान लीजिए लॉग में बेस 10 नहीं है, बेस ई है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पे आपको लॉग बेस ई के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं जो स्टेप्स आपको बताऊंगा वो करिए आप। लॉग बेस ई हो चाहे बेस 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप जो भी नंबर गिवन हो उसका लॉग बेस 10 ही निकालिए। यानी जैसे यहाँ पे बेस ई दिया है तो आप मान लीजिए कि लॉग बेस 10 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको लॉग बेस 10 की वैल्यू तो मिल ही जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिए उसकी आंसर जो आ जाती है लॉग बेस 10 वाले की, -0.903, ये आंसर आ गया।
ये आंसर आने के बाद अब आपको तो पता ही है कि log बेस 10 के लिए आप निकाला आपने, लेकिन यहाँ पे क्या है कि log बेस ई है, तो बेस ई को अब 10 वाले चीज को ई में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही कुछ ऐसा आ जाए कि 10 से ई में कन्वर्ट करना हो तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और ई से 10 में कन्वर्ट करना हो बेस के बाद चलिए तो आपको डिवाइड करना होगा। अब क्या डिवाइड करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, वो फैक्टर याद रखिए 2.303। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेस 10 वाला है, बेस सी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फैक्टर क्या रहेगा, ये रहेगा। तो सिंपली आप क्या कर दीजिए, इसी नंबर में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.903 इंटू 2.303। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आप लिख दीजिए, मैं आपको आंसर देख के बता दे रहा हूँ आपके चेक करने के लिए। आपका आंसर आएगा 2.079, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस में मतलब नंबर है हमारा। तो ये तरीका हो जाता है। बेस 10 के लिए आप निकाल लीजिए, फिर बेस ई में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर बेस ई में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करिए, अगर 10 से ई से 10 में कन्वर्ट करना है तो आप इससे डिवाइड करिए। सिंपल तरीका था, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक का जो भी क्वेश्चन थे वो लॉग के थे, और सारे क्वेश्चन लॉग के टेबल से देख के मैंने बताया। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो या एक दो वीडियो के बाद जब भी अगर एक दो बच्चे भी कमेंट करेंगे कि हमको लॉग या एंटी लॉग निकालना है बिना टेबल के, क्योंकि हम हर जगह हमारे पास टेबल शायद अवेलेबल ना वाला कि टेबल हर जगह अवेलेबल हो जाएगी, पर अगर आपके पास मन में ये ख्वाहिश है कि आप चाहते हैं कि बिना टेबल के मुझे निकालना आ जाए, तो आप बताइए। अगर 2-4 कमेंट भी आएंगे तो मैं अगली वीडियो में बिना टेबल के लॉग और एंटी लॉग आपको निकालना सिखाऊंगा। और दूसरी बात, अगर कमेंट नहीं आते हैं तो हम लोग अगला प्रोसीड करेंगे अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब आ जाते हैं एंटी लॉग कैसे सॉल्व करा जाता है। देखिए एंटी लॉग है हमारा, पहला हमारा नंबर है 3.6552। ठीक है, लॉग और एंटी लॉग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, टेबल भी अलग अलग होती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी लॉग की टेबल में एंटी लॉग मत देखने लगना, एंटी लॉग की टेबल अलग होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है 3.6552, ये लिख लिया हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है उसको आप भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए। अब अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे, ये 3 है यहाँ पे मैंने लिख लिया, और यहाँ वाला हटा दो। हटाने मतलब क्या, आप इसके ऊपर नजर मत डालिए। ठीक है, 0.65 2 डिजिट लेने हैं आपको, और 0.65 के। अब एंटी लॉग की टेबल में देखिए 0.65 पे, मतलब 0.65 रो पे 5th कॉलम पे कितना वैल्यू है, वहां पे आपको दिख रहा होगा 4519। अभी मैं जब पढ़ा रहा हूँ मेरे पास टेबल नहीं है, मैंने लिख लिया है, पर जब आप वीडियो दिखेगी तो आपको स्क्रीन पे कहीं ना कहीं मैं टेबल भी शो करूंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे उसके आगे क्या है, 2 मीन डिफरेंस भी है, वो भी चेक करना है। तो 2 मीन डिफरेंस की वैल्यू 2 ही है, तो आपने 2 इसमें ऐड कर दिया, तो 4519 था तो 4521 हो गया। अभी तक ये आपका आंसर आ गया। पर आपके मन में एक सवाल और होगा कि ये जो हमारा यहाँ पे 3 था आपने वहां लिख दिया, उसका क्या मतलब है। तो जो यहाँ पे 3 था उसमें आप 1 ऐड करिए। 1 ऐड करने का मतलब क्या है, पिछले में हम लोग क्या कर रहे थे, डिजिट घटाते थे, डिजिट जितनी होती थी उसमें से एक घटा देते थे। यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर होगा, नंबर डिजिट नहीं, यानी अगर यहाँ पे 3 है तो 3, 4 है तो 4, उसमें एक और ऐड करिए। तो 3 में एक और ऐड कर दिया तो हमारा हो गया 4। अब इस 4 का यूज क्या है, इस 4 का यूज ये है, जो भी आपकी वैल्यू आई थी यहाँ पे उसके 4 प्लेस पे आप 0 पुट कर दीजिए। 1 2 3 4 यहाँ पे 0 पुट कर दिया। अगर उसके बाद कुछ नहीं तो आप 0 लिख के ले सकते हैं। तो ये तरीका था हमारा इस चीज को यूटिलाइज करने का। तो यहाँ 3 अगर होगा तो 4th प्लेस, यहाँ 4 होगा तो 5th प्लेस, जितने भी नंबर होंगे उतना प्लेस पे हमारा 0 पॉइंट लग जाएगा जाके। अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा मैंने 2.9397। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला 2 इग्नोर कर देना है। उसके बाद 0.93 की वैल्यू आपको देखनी है 9th कॉलम में। 0.93 की वैल्यू 9th कॉलम में कितनी है आप सब लोग देख सकते हैं, 8690। ठीक है, उसके बाद आप मीन डिफरेंस देखिए 7th नंबर पे, वो भी 16 है आपकी। ठीक है, अगर आप 16 की जगह पर 14 लिख देंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, क्योंकि पॉइंट के काफी इधर उधर होती बात। पर आप ट्राई करिए कि लॉग टेबल देखने वाला आपका एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। ठीक,
अब यहाँ पे 8690 हो गया, मीन डिफरेंस वाला 16, उनको सबको ऐड कर लिया तो हो गया 8706, ये नंबर हमारा आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे लिख लो आराम से 8706, और यहाँ पे कितना डिजिट था, डिजिट नहीं सॉरी नंबर था 2, 2 में कितना ऐड करना होता है 1, 2 और 1 3 हो गया, तो 3 नंबर के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3 4। तो सिंपल था एंटी लॉग, मुझे तो लॉग से भी इजी लगता है, बस आपको ध्यान रखना है कि लॉग के टेबल कैसे देखा जाता है, बस इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, जितना ज़्यादा बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आप इसको करने लग जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव और एंटी लॉग। देखिए लॉग में अगर निगेटिव देखते हैं तो डिटरमाइन ही नहीं होता है, और एंटी लॉग में ऐसा नहीं होता है, एंटी लॉग में आप निगेटिव की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब देख लेते हैं निगेटिव एंटी लॉग। तो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक यानी कि लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके पहले मैं कुछ बात कर लेता हूँ आप लोगों से। देखिए अगर आप लॉग या एंटी लॉग में से कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके अलावा अगर आप, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि अगर आपको विदाउट टेबल इन चीज़ों को सॉल्व करना सीखना है तब भी आप कमेंट में बताइए। अगर आप कमेंट में थोड़ा सा भी मतलब दिखाएंगे कि आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर बताऊँगा, अदरवाइज इतना नेसेसरी नहीं है आपके हिसाब से, पर अगर आप सीख लेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके कोर्स में भले ना हो पर आगे जाके आपको यूज़ बहुत आते हैं, तो मतलब यूज़फुल होते हैं, तो आप इस हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने कोर्स पे स्ट्रिक्ट रहना चाहते हैं तो अब मैं अगला वीडियो जो लेके आऊँगा वो होगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा एवरेज। एवरेज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पर यूनिट नंबर 1 में ही है। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनमें ज़्यादा देर नहीं पढ़ाना है क्योंकि काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉपिक लिए गए हैं, तो उनको मैं डिटेल में बताऊँगा तो काफ़ी आपका कोर्स काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बट जितना आपके कोर्स में है मैं वो सारा कवर करूँगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तब तक हम लोग देखते हैं इस सवाल को, फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो एवरेज पे बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं कि एंटी लॉग अगर निकालना है किसी निगेटिव वैल्यू का तो वही रूल फॉलो नहीं हो सकता है जो कि पॉजिटिव में फॉलो होता है। तो यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि कभी भी मुश्किल ही है कि आपके में कोई क्वेश्चन ऐसा है उसमें बोले कि एंटी लॉग निकालिए -2.3 का या लॉग निकालिए, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे, क्वेश्चन होगा क्या, कुछ क्वेश्चन और होगा उसके अंदर आपको एंटी लॉग निकालना पड़ जाएगा, लॉग निकालना पड़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए ज़्यादा डिटेल में उस तरह का क्वेश्चन तो ले नहीं सकता क्योंकि अभी बुक वगैरह तो बनी नहीं है, पर अभी मैं आपको चाहता हूँ कि आपके पास वो सारे हथियार, सारे फार्मूला होने चाहिए जिसके बेसिस पे सवाल लगते हैं। अगर आपको वो सब आता है तो किताब में कोई भी क्वेश्चन आप उसको इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है एंटी लॉग में निगेटिव वाला। देखिए कभी भी क्वेश्चन आएगा आपका इफ log x इक्वल टू -2.0258 देन फाइंड x। अब देखिए अगर x को फाइंड करना है तो log यहाँ से हटाना पड़ेगा। log हटाने का मतलब क्या है, आपको उस जगह पर एंटी लॉग लेना पड़ेगा। आप इधर एंटी लॉग लोगे तो इधर भी एंटी लॉग लेना पड़ेगा। यानी सिंपली ये कहा गया है कि x इज इक्वल टू, अगर इधर एंटी लॉग ले लो क्या बचेगा, लॉग हट जाएगा तो क्या हो जाएगा x, इधर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, और ये क्या है हमारा निगेटिव, यानी कि x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -2.0258। यानी कि अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आपको इस वैल्यू का जो कि निगेटिव है उसका एंटी लॉग निकालना होगा। अब एंटी लॉग निकालने का तरीका तो सेम वही है, पर यहाँ पे कुछ माइनस है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस आप समझ लेते हैं क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इस निगेटिव चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो आप क्या करेंगे, जैसे 2 है तो आप 3 ले लीजिए, मतलब पॉइंट के बाद क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर 2 है तो 3 ले लीजिए, 3 है तो 4 ले लीजिए। तो यहाँ पे 2 है तो आप क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। अब x को भूल जाइए आप, यहाँ पे ये लिखते रहिए एंटी लॉग। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग 3 -2.0258। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 3 अपने तरफ से एक्स्ट्रा ले लिया, यानी कि ऐड ही तो किया है। तो ये जो ऐड किया है आप उतना ही सब्सट्रैक्ट भी कर दीजिए, तो जो ओवरऑल टर्म था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 3 हमने एक्स्ट्रा ले लिया था, यहाँ 3 एक्स्ट्रा निकाल दिया, काम खत्म हो गया। तो ये चीज लोगों ने सीख ली। अब देखते हैं इससे फायदा क्या हो रहा है। अब दोबारा लिखिए एंटी लॉग, अब इसको घटा देंगे आप, इसको घटाने के बाद आपकी वैल्यू आ गई 9742, और यहाँ पे आपका -3 अलग से पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग अलग करेंगे, इसका एंटी लॉग अलग करेंगे, ठीक है।
तो कैसे होता है देखिए, पहले इसका एंटीलॉग फिर उसका एंटीलॉग। अब इस चीज का एंटीलॉग में जो आप समझ ही गए क्या है, यहाँ पे 97th रो पे देखिए और 4th कॉलम देखिए, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 9419। फिर आपको मेन डिफरेंस देखना है 2 पे, वो आपका कितना है 7, तो आप उनको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा कितना आपका 9426। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या 9426। ओके, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे डिजिट एक भी नहीं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिजिट जब एक भी नहीं है यानी जीरो है, डिजिट नहीं नंबर जीरो है, और आप क्या करते थे हमेशा उसमें एक ऐड करते थे इधर साइड पॉइंट लगाने के लिए, तो जीरो में एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा एक, तो एक नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो इतना टर्म हमारा खत्म हो गया। अच्छा हमारा एंटीलॉग -3 का, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर किसी भी नंबर का एंटीलॉग निकालना है जो कि 3 4 इस तरह से है, तो आप क्या करते हैं 10 की पावर में उस चीज को लिख लेते हैं और आपका वो ही एंटीलॉग हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि आपको इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिए दे रहा हूँ जिनको आप सॉल्व करिए, अगर आपको नहीं आता तो आप बताइएगा, मैं अगली वीडियो में उन क्वेश्चन को दोबारा से बता दूंगा। मान लीजिए आपको निकालना है एंटीलॉग ऑफ -3.0338, या फिर दूसरा क्वेश्चन एक और ले लीजिए -9.3246। इस तरीके से कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लॉग एंटी लॉग वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास जो नया टॉपिक आएगा वो होगा एवरेज, और उससे पहले कि आपको मैं एवरेज बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूँ जितनी वीडियोस मैं बना रहा हूँ मैं अपने खुद की मेहनत से बना रहा हूँ, मुझे कहीं इधर से देखने का भी नहीं है, और ना मैं चाहता हूँ कि कुछ देख के मैं वहाँ से इंस्पायर होकर बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो आपका उसमें तो मतलब रियलिटी लेके जाए तो आपका उसमें तो कोई फायदा नहीं होगा, पर ये फायदा हो सकता है कि आपने अपने दोस्त को भेजा तो आपसे वो डिस्कस करेगा तो उसमें आपको थोड़ा फायदा हो सकता है, पर मुझे भी थोड़ा सा फायदा होगा, तो मैं इंस्पायर होऊंगा, थोड़ा मोटिवेट होऊंगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं लगातार इसी तरह से वीडियो लाता रहूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।